हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ मस्त खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जो कि आज सावन का पहला सोमवार है, तो मंदिर जाना तो बनता था। सुबह ही मंदिर गए थे भोले बाबा को जल चढ़ाने। मैंने कहा एक लोटा जल चढ़ाना तो बनता है, भले ही शाम को मंदिर आए भजन के लिए। तो सुबह ही चले गए थे 6 बजे। सुबह 6 बजे ना उठ के जाएं तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं तो उनको संभालना पड़ जाता है सुबह, तो जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कभी कभी मंदिर मंगलवार को तो जाना होता है, कीर्तन होता है, तो नहीं जा पाते हैं बच्चों के चलते। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो सुबह ही उठे, पहले हम अपना एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं जो करना होता है, फिर 6 बजे नहा धो के मंदिर चले गए। बाबा को जल चढ़ाने बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने हरी साड़ियाँ पहनी हैं, हरी चूड़ियाँ डाली है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है सुहागन के लिए। पूरे सावन नहीं तो व्रत वाले दिन तो ज़रूरी होता है पहनना, तो इसीलिए पहने। आप लोग भी ज़रूर पहनिएगा, जितनी माताएं बहनें हैं भोले बाबा ने जिनको अच्छा सुहाग प्रदान कर रखा है और ये अवसर मिला है तो पहनना चाहिए हमें, और मन से पूजा पाठ भोले बाबा को मनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदू धर्म में ये संस्कृति है सावन का, पूजा पाठ बहुत महत्व है इसका। सुबह ही हमारे भाभी का फ़ोन आ जाए कि आ जाओ सावन तो शुरू हो गया। मैंने कहा भाई कहाँ आ पाएंगे, इतना दूर उत्तराखंड जो रहेगा वो कहाँ इतने जल्दी जा पाएगा। मेरा मायका जौनपुर है, आज मैं आपसे बता रही हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है। एक हफ्ते के लिए समय निकालना बहुत, घर परिवार अपना हो जाता है, बच्चे नाती पोते हो जाते हैं, तो जाना बहुत मुश्किल होता है, निकलना ही नहीं होता है। और मायके वाले तो पूछते ही हैं, ये उनका प्यार है, माँ बाप तो अब रहे नहीं। भैया भाभी और भतीजों का राज होता है, लेकिन फिर भी मान सम्मान करते हैं। मेरे 2 भाई थे, जबकि दोनों भाई नहीं रहे, 1 साल हो गया। दोनों भाभी में एक ही भाभी है, बड़ी भाभी भी नहीं है, तो एक ही भाभी है। बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा फ़ोन करके पूछती रहती हैं, ये उनका बड़प्पन है। हम बेटियों के लिए इतना ही मान सम्मान बहुत होता है, क्योंकि हम भी अपने घर के जिम्मेदार हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बहू हो गई, नाती पोते हो गए, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने घर में जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भाभी पूछती रहती हैं। सुबह ही मन भर आया, भाभी का फ़ोन आया। पास में होते तो 2 दिन के लिए ज़रूर जाते, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मेरा एक भतीजा यहाँ रहता है उत्तराखंड में, भतीज बहू भी रहती है साथ में। भाभी की हमारी 2 बहू हैं, तो बड़ा बेटा यहीं रहता है उनका। कभी घूम आएंगे, हो जाएगा मायका का पद कि मायके हम भी गए थे, और क्या कर सकते हैं भाई। दूर तो जाना बहुत मुश्किल है, बच्चों को छोड़ के कैसे जाएं, नहीं हो पाता है। शादी ब्याह या कोई प्रोग्राम होता है तो जाते हैं। अभी फ़िलहाल बड़े भैया की बरसी थी 11 जुलाई, नहीं जा पाए, टाइम ही नहीं लगा, और थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी
सही नहीं थी तो नहीं जा पाए। क्या करें, मायके किया तो कितनी भी लड़कियां बूढ़ी हो जाए, मायका तो मायका है, क्योंकि हम वहाँ पले बड़े हैं। वो हमारी पैदाइश है, जन्मभूमि तो मायका ही होता है एक लड़की का। ससुराल तो कर्म भूमि है। एक लड़की को दोनों निभाना होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम हाउस वाइफ का कर ही क्या सकते हैं। आज के समय में तो बेटियां भी पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हैं, जहाँ जाती हैं बहू बन के जाती हैं, वहाँ घर भी संभालती हैं और सभी संभाले रखती हैं। तो उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम भी कभी बहुत अब अपने घर के बुजुर्ग बन गए, बहुएं आ गई तो बुजुर्ग हो गए, और इसको और क्या कहा जाए। मेरी 3 बहुएं हैं, बेटी नहीं है मेरे पास। मेरी 3 बहुएं, मैं बेटी मानूं या बहू मानूं, वही तीनों मेरी सब कुछ है। उनसे ही मेरा घर भरा रहता है, उनसे मेरा परिवार पूरा हुआ। 3 बेटे 3 बहू, 2 पोतियाँ हमारे इसमें छोटी छोटी। तो ईश्वर ने परिवार भरपूर दिया है। मेरा परिवार ऐसी खुशियाँ बनाए रखे हमारे बच्चों को, यही मैं कहती हूँ। और आप सबके भी घर में खुशियाँ बनी रहे, सबके घरों में ऐसे भोले बाबा फले फूले सब। और हो सकता है मंदिर शाम को जाऊँ, देखती हूँ कैसा टाइम मिलता है। तो आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय माता।